रत्नत्रय पावन वर्षायोग 2020। संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य निर्यापक श्रमण परम पूज्य मुनि श्री 108 नियम सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में 19 अगस्त से 3 सितंबर तक आयोजित 16 कारण भावना एवं पर्वराज पर्युषण पर्व के अंतर्गत मुनि श्री के मंगल प्रवचन। स्थान श्री रत्नत्रय जिन मंदिर, टिगडोली, जिला बेळगावी, कर्नाटक। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं। पंच परमिष्टि भगवान की जय, अहिंसा परमो धर्म की जय, 24 तीर्थंकर भगवंतों की जय, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनि महाराज की जय। आज की चतुर्थ भावना अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग भावना की जय। षोडश कारण इस महान पर्व के अंतर्गत तीर्थंकर प्रकृति के बंध में कारणीभूत मुख्य भावनाओं में से आज चौथी भावना का नाम है अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग भावना। शब्द अखंड होकर के भी इसके तीन भेद कर सकते हैं, तीन टुकड़े हो सकते हैं। अभीक्ष्ण अर्थात निरंतर, ज्ञान अर्थात आत्मा का वह गुण जो निरंतर अनादिकाल से आत्मा के साथ ही है और आत्मा का विशेष लक्षण स्वरूप है। आत्मा का लक्षण जब हम पूछते हैं तो यही बताया जाता है, आत्मा ज्ञानोपयोग लक्षण वाला है। उपयोगो लक्षणम। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ में जीव के लक्षण को बताते हुए अमूर्त को या किसी आत्मा के अन्य गुण को लक्षण के कोटि में न लेकर ज्ञान को लक्षण के कोटि में रखा है। किसको? ज्ञान को। ज्ञान आत्मा का विशेष लक्षण है, विशेष गुण होने से उसका वह विशेष लक्षण है।
हर एक द्रव्य में, चाहे वो चेतन द्रव्य हो चाहे अचेतन द्रव्य हो, प्रत्येक द्रव्य में गुण दो प्रकार के होते हैं, सामान्य गुण और विशेष गुण। सामान्य गुण तो हर किसी द्रव्य में पाए जाते हैं। सामान्य कहने से सभी में होना अनिवार्य होता है, और विशेष कहने से सभी में होना अनिवार्य तो नहीं है, पर उसके लक्षण के अनुसार उसी में होता है, यह बात पता चलती है। जैसे पुद्गल का लक्षण रूप रस गंध वर्ण है, अन्य द्रव्य का लक्षण भी इसी तरह से उनका अपना अपना लक्षण जो होता है वह विशेष माना जाता है। जिसके द्वारा द्रव्य का स्वरूप समझाया जाता है, लक्षण समझाया जाता है, वह निश्चित रूप से विशेष गुण की कोटि में आता है, और विशेष गुण की कोटि में आने से उस द्रव्य का वह विशिष्ट गुण की मान्यता दी जाती है। जैसे पुद्गल द्रव्य में मूर्त स्वभाव होने से मूर्त द्रव्य का लक्षण रूप रस गंध और वर्णात्मक है। धर्म द्रव्य में गति हेतुत्व है, अधर्म द्रव्य में कौन सा? ठहरने में जो सहयोग करता है, वह लक्षण उसका अधर्म द्रव्य का है। इसी तरह से काल द्रव्य वर्तना हेतुत्व वाला है, आकाश द्रव्य किस हेतुत्व वाला है? स्थान देता है, अवगाहना हेतुत्व। सबको रहने के लिए स्थान देता है, जगह देना उसका कार्य है। इसलिए जगह देना ही जिसका प्रमुख लक्षण है, वह आकाश द्रव्य का लक्षण हो गया। इस तरह से हम ये देखते हैं कि प्रत्येक द्रव्य में जो विशिष्ट होता है, उस विशिष्ट गुण से ही उस द्रव्य का लक्षण बताया जाता है, कहा जाता है, और उसके माध्यम से ही द्रव्य को समझाया जाता है। सामान्य लक्षण सभी द्रव्यों के पास होते हैं। जो जीव द्रव्य में लक्षण है वो पुद्गल में भी हो, पुद्गल को छोड़कर अन्य जो द्रव्य हैं उनमें भी होते हैं। सामान्य गुण तो सब में पाए जाते हैं, सब में पाए जाने से ही उनको सामान्य कहा। सामान्यतः सभी में होना ये सामान्य गुण का लक्षण है। विशेष गुण उसका लक्षण ऐसा नहीं, वह द्रव्य को शेष सभी द्रव्यों से अपने आप को पृथक कर लेता है।
यानी विशेष गुण यह कार्य करता है कि वह गुण किसी एक में ही है, अन्य में नहीं, इसको सिद्ध करता है। तो इन सभी द्रव्यों में यहाँ प्रासंगिक द्रव्य तो आत्मा है, क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति का बंध आत्मा को होना है। पुद्गल द्रव्य को नहीं होता, अन्य द्रव्यों को तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं होगा। इसके लिए चेतन द्रव्य चाहिए। चेतन द्रव्य ही नहीं चाहिए, चेतन द्रव्य को इन भावनाओं को तो भाना ही पड़ेगा, भावनाएं भी चाहिए, किंतु इन भावनाओं से जिस तीर्थंकर प्रकृति का हम बंध करते हैं, ऐसे कोई तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया हुआ आत्मा या नहीं भी किया हुआ आत्मा तीर्थंकरों की वाणी को पूर्णतः जो हासिल कर चुका है, वैसा आत्मा भी होना आवश्यक है बाह्य निमित्त के रूप में। यानी केवली कहने से सामान्य केवली भी आ गए, तीर्थंकर केवली भी आ गए और श्रुत केवली भी आ गए। केवली कहने से श्रुत केवली और केवल ज्ञानी, इन दो का ग्रहण होता है। इन दोनों के सानिध्य से, पादमूल से तीर्थंकर प्रकृति को बंद करने वाली जो आत्मा है, वो सानिध्य को पाकर विशुद्धि को बढ़ाता है। इस विशुद्धि को बढ़ाते समय अपने तरफ से वह पात्रता रखता है। क्या पात्रता रखता है? सर्वप्रथम तो अपनी आत्मा को सम्यक दर्शन से संपन्न बनाता है, मिथ्या दर्शन से मुक्त रखता है, यानी प्रारंभिक शील को धारण करता है। कल शील वाली बात चली थी, मिथ्या तो कुशील है तो सम्यक तो शील है। तो यह शील को धारण किए बिना तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं कर सकता, परंतु केवल एक शील को ही धारण करने से काम बनेगा क्या? नहीं, केवल सम्यक दर्शन को धारण करने मात्र से नहीं बनेगा। भावनाएं 16 हैं, उसमें से प्रथम भावना को जागृत करके, यानी उसको ताज़ा बनाना, विशुद्धि सहित बनाना, विशुद्धि से युक्त बनाकर उसको निर्दोष रखकर, विशुद्धि क्या चीज़ है? उसकी निर्मलता, दोष मुक्तता, 25 दोषों से रहित सम्यक दर्शन आत्मा का निर्मल सम्यक दर्शन कहलाता है। उस निर्मलता के साथ दो विशेष बात और जुड़ जाती हैं, जुड़ना भी चाहिए। एक यह है कि शेष जो 15 भावनाएं हैं दर्शन विशुद्धि को छोड़कर, उन 15 भावनाओं में से किसी भी भावना को दर्शन विशुद्धि के साथ जोड़ देने पर, जोड़ने का मतलब भाने पर, दर्शन विशुद्धि को तो धारण करना, किंतु अन्य भावना में से किसी भी भावना का चिंतन मनन करते हुए आत्मा के विशुद्ध परिणामों को ऊंचाई पर पहुंचाना, जिस ऊंचाई पर पहुंचने के पश्चात
आत्मा तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर सके, उस ऊंचाई पर पहुंचाना। एक ये हुआ दर्शन विशुद्धि, और 15 में से किसी एक भावना को लेकर के विशुद्धि को चरम सीमा पर ले गए। विशुद्धि की चरम सीमा बनी, तीर्थंकर प्रकृति का बंद प्रारंभ होगा। किंतु इन दोनों से पूर्व तीर्थंकर प्रकृति को बंद करने वाले उस आत्मा को एक टारगेट होता है, एक सद्भावना होती है, एक बहुत बड़ी पवित्र भावना होती है। वो क्या है? दर्शन विशुद्धि और साथ साथ अन्य कोई भावना, इन दोनों को धारण करते हुए वह जगत कल्याणकारी भावना को भी भाता है। जगत कल्याणकारी भावना को माइनस करके हम यदि दर्शन विशुद्धि और 15 भावनाओं में से किसी भावना को भाएंगे और जगत कल्याणकारी भावना माइनस रहेगी, तो तीर्थंकर प्रकृति को बंधने में दिक्कत होगी। क्योंकि भविष्य में जाकर तीर्थंकर प्रकृति को बांधने वाला आत्मा जगत कल्याण करके ही निर्वाण को प्राप्त करता है, उसके बिना मोक्ष नहीं जाता। सामान्य केवलियों की बात अलग है। कोई भी आत्मा दर्शन ज्ञान चारित्र की साधना करते हुए इस साधना के बल पर केवल ज्ञानी तो बन जाता है, और ऐसे आत्मा को जगत कल्याण करे इसका कोई नियम नहीं होता। जगत का कल्याण नहीं, स्व का कल्याण। केवल स्व का कल्याण करके निर्वाण को प्राप्त होने वाले कई आत्माएं, ज़्यादा तो वही हैं, पर स्वयं का भी कल्याण करे, पर का भी कल्याण करे, पर के कल्याण के प्रति विशिष्ट उपयोग, ज्ञानोपयोग जिसका लगा रहता है, वह आत्मा जगत कल्याणकारी भावना को भी धारण करता है। तो ये कौन सी भावना, जगत कल्याणकारी भावना कौन सी भावना? ये भावना नहीं है, ये सद्भावना है, दया है, करुणा है। सभी जीव संसार के दुखों से मुक्त हो जाएं और इनको अक्षय सुख की उपलब्धि सबको हो जाए, सभी का कल्याण हो। इस प्रकार पवित्र भावना को भाने से इस भावना को ही साकार कर देता है 16 कारण भावनाओं को भाते भाते। तो आज के चतुर्थ भावना को लेकर के कुछ बातें समझेंगे अपन। चतुर्थ भावना का नाम है अभीक्षण ज्ञानोपयोग भावना। अभीक्षण, ज्ञान और उपयोग, कितने शब्द हो गए? 3 शब्द हो गए। अभीक्षण अर्थात निरंतर, अविरल रूप से, सातत्य, सतत रूप से। अभीक्षण यानी निरंतर। ज्ञान, ज्ञान तो आत्मा का लक्षण है और जो ज्ञान है, ज्ञान की परिणति है, वही उसका उपयोग है। ज्ञान का उपयोग ज्ञानोपयोग, यानी ज्ञान की परिणति, जानने की उसकी क्रिया उपयोग है। उपयोग का मतलब ज्ञान
का निरंतर जो परिवर्तनशीलता है वो जानने रूप है। उस जानने रूप उसकी उस क्रिया को उपयोग कहते हैं। अनादिकाल से जान रहा है, अनादिकाल तक जानता रहेगा। जानना ही जिसका स्वभाव है, जानना ही जिसका स्वभाव है वह ज्ञान है। ज्ञान को क्या कहेंगे? ज्ञान को स्वभाव कहेंगे या गुण कहेंगे? तो स्वभाव तो नहीं कह सकते, उसको गुण कहा जाएगा। ज्ञान गुण है और इस गुण की पर्यायें भी हैं। 5 क्या 8 पर्याय हैं। यह ज्ञान जब उन्मार्ग पर रहता है, उन्मार्ग को जानता है, उन्मार्ग को देखता है, उन्मार्ग पर चलता है, उस दशा में यही ज्ञान मिथ्या ज्ञान कहलाता है। तो ज्ञान गुण यह जब मिथ्या रूप में रहता है तो उस वक्त उसकी 3 पर्यायें जन्म लेती हैं, ले सकती हैं। कोमति ज्ञान, को श्रुत ज्ञान, को अवधि ज्ञान। ये तीनों इसी ज्ञान गुण की ही पर्यायें हैं। समझ में आ रहा है ना? इसी ज्ञान गुण की पर्यायें हैं। किस ज्ञान गुण की? आत्मा का जो चेतन लक्षण है, ज्ञानोपयोग लक्षण है, इसी ज्ञानोपयोग की परिणति को, जब यह परिणति मिथ्या मार्ग में होता है उस समय इसको क्या कहते हैं? मिथ्या ज्ञान। ज्ञान जब स्वयं को न जानता हुआ पर को जानता है और स्वयं को भुलाता है, अपने आप को भुलाकर पर को ही केवल जानता है और पर में ही वह शांति पाना चाहता है, सुख पाना चाहता है। पर में सुख है, पर में शांति है, ऐसी धारणा बना करके दौड़ धूप करता है। तो आत्मा को तो समझना पड़ेगा, पर में शांति है क्या? है शांति? नहीं है। पर में शांति नहीं, पर में सुख है? नहीं है। तो शांति और सुख का स्थान कहाँ है? क्या है वो? आत्मा है, स्वयं आत्मा है। स्वयं आत्मा के भीतर ही शांति है, स्वयं आत्मा के भीतर ही सुख है। तो शांति और सुख के लिए ही इस ज्ञानोपयोग को, जो अनादिकाल से जीवात्मा के साथ ये जानने की जो शक्ति रूप ज्ञान है, इसका जो उपयोग है वह ज्ञानोपयोग मिथ्या रूप में रहेगा। जब यह परमे सुख और शांति खोजने के टारगेट को लेकर के बहिर यात्रा करेगा तो बहिरात्मा बना रहेगा। बहिरात्मा कौन? जो स्वयं को भुलाकर पर को जानता देखता हुआ पर से ही शांति एवं सुख को, हाँ, पर ही शांति, पर में ही शांति है, पर में ही सुख है, ऐसा मानने वाला आत्मा वह ज्ञानी आत्मा नहीं है, वो अज्ञानी आत्मा कहलाता है। अज्ञानी कौन? अज्ञानी का अर्थ होता है जो स्वयं को नहीं जानता, पर को ही केवल जानता है और पर में ही रम जाता है।
वह आत्मा अज्ञानी है। अज्ञानी होकर के भी बहिरात्म रूप अज्ञानी है। देखिए, अज्ञान अवस्था तो 12वें गुणस्थान तक है ना। अज्ञान अवस्था आत्मा के साथ कहाँ तक है? 12वें गुणस्थान तक। आत्मा अंतर्मुखी हो गया, अंतरात्मा बना, बहिरात्मपने को त्याग दिया, फिर भी अज्ञानी है। सम्यक दृष्टि बना, फिर भी अज्ञानी। हाँ, इसको हम ज्ञानी यदि कहते हैं तो मिथ्यात्व न होने के कारण आत्मा को ज्ञानी कहा जाता है। मिथ्या दृष्टि अज्ञानी, सम्यक दृष्टि ज्ञानी। क्योंकि ज्ञानी आत्मा ही शीलवान बनता है। ज्ञानी आत्मा ही अपने आप को समझता है, जानता है, जानना प्रारंभ कर देता है, तो ये उनका शील हो गया। जो स्वयं को जानता है वही शीलवान बन सकता है। जो पर को ही जानता है वो शीलवान नहीं बन सकता। वो मिथ्यात्व का त्याग नहीं कर सकता, वो बहिरात्मपने को छोड़ नहीं सकता, वो बहिरंग दौड़ धूप को रोक नहीं सकता। और यही दशा रही है आत्मा की अनादिकाल से कि यह बहिरंग दौड़ धूप से बहिरात्मा रहा है, अंतरात्मा नहीं बना। आत्मा को क्या होना चाहिए? अंतरात्मा सर्वप्रथम होना चाहिए। अनादिकाल से क्या रहा है? बहिरात्मा रहा है। अंतरात्मा क्यों होना चाहिए? परमात्मा बनने के लिए। परमात्मा बनना तो हमारा टारगेट हुआ। उस टारगेट की पूर्ति के लिए बहिरात्मपने को त्यागना, त्यागने का पुरुषार्थ, और अंतरात्मपने को धारण करना, अंतरात्मा होने का पुरुषार्थ आत्मा को करना पड़ेगा। इस तरह से आत्मा के जो ये 3 भेद हैं, अंतरात्मा, बहिरात्मा और परमात्मा, ये एक ही आत्मा की 3 पर्याय हैं, 3 अवस्थाएं हैं। आत्मा को जब हम बहिरात्मा कहेंगे तो वह भी एक आत्मा की ही अवस्था है, दशा है। तो इस दशा को, इस अवस्था को पर्याय कहते हैं। आत्मा को बहिरात्मा कहना एक अवस्था है और वह अवस्था एक पर्याय है। वह पर्याय नश्वर है। पर्याय है तो मिटती भी है, छूटती भी है। पर्याय है तो अविनश्वर तो नहीं है, वो नश्वर ही होता है हर प्रकार से। पर्याय छूटती है और पुनः नवीन पर्याय की उत्पत्ति होती है। बहिरात्मपना भी, यह भी एक पर्याय है, तो अंतरात्मपना भी, यह भी एक पर्याय है। समझ में आ रहा है ना? बहिरात्मपना भी पर्याय है, अंतरात्मपना भी पर्याय है। तो बहिरात्मपने के पर्याय को त्यागने के लिए क्या समझना पड़ेगा? तो ये समझना पड़ेगा, मैं अनादिकाल से बहिरात्मा हूँ, बहिरात्मा रहा हूँ, और मुझे अब अंतरात्मा बनना चाहिए, क्योंकि अंतरात्मा बने बिना परमात्मा नहीं बन सकते। ऐसा विचार जब प्रारंभ होता है अंतरंग में, तो ये जो ज्ञानोपयोग की धारा है ना, ये नदी की प्रवाह की तरह यह भी एक प्रवाह होता है। ज्ञान अनादि से है, उसका प्रवाह निरंतर चल रहा है। नदी जिस प्रकार निरंतर बहती है,
उसी प्रकार ज्ञान का प्रवाह भी निरंतर है। हम जब एकेंद्रीय थे वहाँ पर भी यही ज्ञान था। दो इंद्रिय तीन इंद्रिय आदि त्रस पर्याय में भी जब रहे तब भी यही आत्मा वहाँ था और यही ज्ञान वहाँ रहा। किंतु अनेक भवों में अनेक पर्यायों को धारण करते करते जब हम मनुष्य पर्याय में आ गए तो इस समय में भी वही ज्ञान है, वही आत्मा है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। ज्ञान वही है जिसको हम सामान्य ज्ञान कहते हैं। ज्ञान जो जानता है, देखता है, जानना और देखने रूप जो शक्ति है चेतन आत्मा के पास, वह शक्ति ही ज्ञान है। और इसके साथ ज्ञान से पहले जो प्रवृत्त होता है छद्मस्त अवस्था में वो दर्शन है। दर्शन के पश्चात ज्ञान होता है छद्मस्त जीवों को और केवलियों को। दोनों युगपत होते हैं, जानना भी और देखना भी युगपत होते हैं एक साथ। युगपत का मतलब एक साथ दोनों की प्रवृत्ति होती है। छद्मस्त अवस्था में क्रमशः होती है, पहला देखेगा फिर जानेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि यह छद्मस्त है। ज्ञानावरण और दर्शनावरण ये कर्म जब तक आच्छादित रहेंगे तब तक पहला तो देखना ही पड़ता है, फिर बाद में जानना पड़ता है। ज्ञानावरण और दर्शनावरण ये दोनों कर्म जब तक आत्मा के साथ हैं, इन्हीं कर्मों के कारण से पहले तो देखना पड़ता है, फिर बाद में जानना पड़ता है। तो ये तो निरंतर प्रवाह की तरह अनादिकाल से रहने वाला जो ये ज्ञान है, इसका उपयोग भी होता है। क्या होता है? उपयोग। ज्ञानोपयोग यानी ज्ञान का उपयोग। उपयोग यानी यूज, ऐसा अर्थ नहीं। उपयोग यानी जानने की निरंतर क्रिया, निरंतर परिणति, उसको उपयोग कहा है। सिद्धांत के दृष्टिकोण से यदि उपयोग की परिभाषा करेंगे तो निरंतर ज्ञान की जानने की क्रिया, ये उपयोग है। ज्ञान तो गुण है, वह गुण शक्ति है, वह गुण धर्म भी है। शक्ति को धर्म भी कहा है। और उस शक्ति का जो निरंतर परिणमनशीलता है, जानने रूप जो परिणमनशीलता है, उसी का नाम उपयोग है। इस उपयोग का दुरुपयोग नहीं करना, इस उपयोग का सदुपयोग ही करना। तो इस ज्ञान का जो प्रवाह है, इसका दुरुपयोग भी हो सकता है और सदुपयोग भी। दुरुपयोग कब होगा? तो आत्मा जब बहिरात्मा रहेगा तो इस ज्ञानोपयोग का दुरुपयोग होगा। और आत्मा अंतरात्मा बन जाए तो उस ज्ञानोपयोग का सदुपयोग होना प्रारंभ हो जाएगा। सम्यक ज्ञान क्या बहिरात्म पने की अवस्था में होता है? सम्यक ज्ञान क्या बहिरात्म पने की अवस्था में सम्यक ज्ञान होता है? नहीं होता। सम्यक ज्ञान किसके पास होता है? अंतरात्मा के पास होता है। अंतरात्मा के पास होता है। अंतरात्मा उस ज्ञान के प्रवाह को सदुपयोग करने वाला माना जाता है।
और बहिरात्मा उस ज्ञान के प्रवाह को जो अनादिकाल से स्वाभाविक रूप से ही आत्मा के साथ चला आ रहा है, प्रवाह के रूप में है, उसका दुरुपयोग करने वाला माना जाता है। तो बहिरात्मा अपने ज्ञानोपयोग को दुरुपयोग करता है, अंतरात्मा ही अपने ज्ञानोपयोग को सदुपयोग करता है, ऐसा सिद्ध हो गया। और जो सदुपयोग करता है उसी को तीर्थंकर बनने का सौभाग्य भी होता है। जो सदुपयोग करता है वही तीर्थंकर प्रकृति का बंध करता है। तो गुणस्थान की दृष्टि से आप विचार करिए, सदुपयोग किस गुणस्थान से होता है? क्या कहोगे? ज्ञानोपयोग का सदुपयोग होना किस गुणस्थान से होगा? चौथे गुणस्थान से होगा। स्पष्ट है। तो चौथे गुणस्थान में रहने वाली आत्मा को हम बहिरात्मा कहते हैं कि अंतरात्मा कहते हैं? अंतरात्मा। अंतरात्मा शीलवान होगा क्या कुशील होगा? शीलवान होगा। उसके पास कौन सा शील है? पहला कुशील था, अब शील हो गया। तो कौन सा शील है? सम्यक दर्शन रूपी शील है। इस शीलवान आत्मा को ही तीर्थंकर प्रकृति का बंध होगा। कोई भी आत्मा कुशील से छूटकर सुशील बनता है, शीलवान बनता है, तो शीलवान आत्मा अनुशासित आत्मा कहा जाता है। वही आत्मानुशासन को जानता है। अपनी आत्मा को अनुशासित करने का तात्पर्य आत्मा के भीतर जो ज्ञान का प्रवाह है उसका सदुपयोग करना ही आत्मानुशासन है। उसका सदुपयोग करना आत्मानुशासन है। और यह सदुपयोग जब होने लगता है तो हमारे भाग्य के सारे द्वार खुल जाते हैं। सारे भाग्य के द्वार खुलने लगते हैं। और इसीलिए जैन शासन के भीतर इस प्रथम शील को, जिसे सम्यक दर्शन कहा है, इस प्रथम शील को मोक्ष मार्ग की पाया, फाउंडेशन कहा गया है। और इस फाउंडेशन में विशेषता तो ये है कि आत्मा शील को धारण करता है तो एक शील तो फ्री में ही मिल जाता है। दूसरा कौन सा? सम्यक ज्ञान। सम्यक दृष्टि बनने के बाद, अंतरात्मा बनने के बाद, बहिरात्मपने को त्यागने के बाद सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ। तो क्या सम्यक ज्ञानी बनने के लिए अलग से प्रयत्न पुरुषार्थ करना पड़ा? स्वाभाविक रूप से ही सम्यक ज्ञान उत्पन्न हुआ ना। सम्यक दर्शन शील है। इस सम्यक दर्शन का दूसरा नाम हम ये कह सकते हैं, सम्यक दर्शन का दूसरा नाम क्या है? श्रद्धा। श्रद्धा। अनादिकाल से आत्मा के पास यह श्रद्धा नहीं थी ऐसा नहीं, श्रद्धा थी। श्रद्धा से रहित तो आत्मा होता ही नहीं, श्रद्धा थी। लेकिन श्रद्धा विपरीत थी, प्रतिकूल थी या अनुकूल? प्रतिकूल थी। आत्मा को अंतरात्मा बनने के लिए और परमात्मा बनने के लिए जो श्रद्धा चाहिए, क्या वो प्रतिकूल श्रद्धा से अंतरात्मा
बनकर परमात्मा बनेगा? नहीं, ये कदापि संभव नहीं। तो प्रतिकूल श्रद्धा को हटाता है और अनुकूल श्रद्धा को जगाता है। और इतना करने के लिए भी हमको जिनेंद्र भगवान की वाणी का सहारा तो आवश्यक ही है। द्रव्य श्रुत के बिना, कहते हैं ना, द्रव्य श्रुत के बिना भाव श्रुत की उत्पत्ति नहीं होती। और प्रतिकूलता को हटाने के लिए, कुशील को हटाने के लिए और शीलवान बनने के लिए क्या द्रव्य श्रुत आवश्यक नहीं? आवश्यक है। इसी द्रव्य श्रुत के सहारे से आत्मा को अंतरात्मा बनाया जाता है। अपने पास द्रव्य श्रुत रहेगा, अपने पास द्रव्य श्रुत रहेगा तो मार्ग दिखेगा। द्रव्य श्रुत दर्पण की तरह है। उस दर्पण में झांक कर देखेंगे तो मैं कौन हूं ये पता चलता है। जिनवाणी श्रुत द्रव्य श्रुत है, जिनेंद्र भगवान की वाणी द्रव्य श्रुत है। और 11 अंग 14 पूर्व वाला है वो, ठीक है ना? 11 अंग और 14 पूर्व वाला है। उसमें हम प्रवेश करेंगे तो क्या क्या दिखेगा? द्रव्य श्रुत के माध्यम से हमको क्या क्या मिलेगा, क्या क्या दिखेगा? एक तो जगत के सारे पदार्थों का समीचीन ज्ञान होगा, पदार्थों का लक्षण समझ में आएगा। कौन सा पदार्थ कहाँ है, कैसे रहता है, किस अवस्था में स्थित है, उसका सच्चा स्वरूप क्या है, ये पता चल जाएगा। साथ ही साथ हम कौन से द्रव्य हैं और हम कौन हैं, इसका भी ज्ञान होता है। पर को जानने के साथ साथ वह स्वयं को भी जान लेता है। ऐसा है जिनेंद्र भगवान का श्रुत, द्रव्य श्रुत। दर्पण में केवल आप ही दिखते हैं क्या अन्य बाह्य जगत भी दिखता है? दोनों दिखते हैं कि एक ही दिखता है? दर्पण में, ये लौकिक दर्पण बाहर का, सब दिखता है, सभी दिखता है। हम भी दिखते हैं और हम अपने को देख रहे हैं तो हम ही दिखते हैं। लेकिन जब हम दूसरे को भी देखना चाहते हैं तो साइड में देखते हैं तो दूसरा भी दिखता है। सही बात है, दर्पण दोनों को दिखाता है। ऐसी जिनेंद्र भगवान की वाणी हमको अपनी आत्मा को भी दिखा देती है और पर पदार्थों के सच्चे स्वरूप को, जो सही सही है, उसको भी दिखाती है। और जिनेंद्र भगवान के मुखारविंद से जो भी निकला है उसमें शंका और संशय करने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वह वाणी केवल ज्ञानी के द्वारा निकली हुई वाणी है। केवल ज्ञानी को हम सर्वज्ञ भी कहते हैं। सर्वज्ञ का मतलब क्या? सर्वम जानाति इति सर्वज्ञ। जो सबको जानते हैं उनको सर्वज्ञ कहते हैं। सबको का मतलब कोई पदार्थ बचना ही नहीं चाहिए अपने ज्ञान से, ज्ञान के बाहर कोई पदार्थ होना ही नहीं चाहिए। ऐसा ज्ञान केवल ज्ञान कहलाता है। केवल ज्ञान संसार में जितने भी द्रव्य हैं उन द्रव्यों की परिणति है, उन द्रव्यों की भूतकालीन, वर्तमानकालीन और भविष्यत्कालीन जो भी विषय है वो एक साथ जानता है।
आप एक आत्मा हैं। आपको केवल ज्ञानी केवल आपको वर्तमान के इस शरीर में विद्यमान इस पर्याय को, इस भव को ही जानते हैं, ऐसा नहीं। जिस समय वर्तमान को जानते हैं उसी समय वे भूत को भी जानते रहते हैं और भविष्यत को भी जानते रहते हैं। भूत अनंत है और भविष्यत भी अनंत होता है, पर वर्तमान बहुत छोटा होता है, एक समय का होता है। भूत अनंत है, भविष्यत अनंत है, वर्तमान एक समय वाला है। और एक समय वाला जो वर्तमान है वो इतना स्पीड है, वो भावी पर्यायों में ढलता जाता है स्पीड से और वर्तमान पर्याय को त्यागता जाता है। वर्तमान पर्याय को त्यागना, भविष्यत पर्याय को धारण करना, और जो त्यागा गया वह पर्याय भूत पर्याय बन जाती है। जो छोड़ के चले गए, आगे बढ़ गए, वो भूत है। वर्तमान को छोड़ा तो वो भूत बन गया। वर्तमान को छोड़ा तो वो भूत बन गया। भविष्यत में ढलना अनिवार्य है, ढलता ही है आत्मा, ढलता चला जाता है। भविष्यत काल स्वागत के योग्य होता है। भूत त्यागने योग्य ही होता है हमेशा। वर्तमान भूत में ढल गया तो उस भूत को वर्तमान नहीं बना सकते। वर्तमान का त्याग हो सकता है, त्याग होने के बाद भविष्यतकालीन पर्याय साकार हो जाएगी, भविष्यत के पर्याय साकार हो जाएगी। भूत पर्याय वर्तमान को त्यागने पर भूत बनता है और प्रति समय वर्तमान का त्याग, भूत का, भविष्यत का ग्रहण और भूत काल का त्याग, वर्तमान का त्याग किया जाए। तो वर्तमान को त्यागे बिना भूत नहीं बनता। तो भूत है, वर्तमान को त्यागने के बाद होता है। ये सभी विषय जिनेंद्र भगवान की वाणी में विद्यमान हैं और इसी को जानते जानते हम दो कार्य करते हैं। क्या कार्य करते हैं? उस द्रव्य स्रोत के सहारे से हम अपने को भी जान लेते हैं और पर को भी जान लेते हैं। जो अपने को भी जानता है, पर को भी जानता है, वह आत्मा ज्ञानी है। जो अपने को छोड़कर पर को ही जानता है वह अज्ञानी है। उस अज्ञानी को स्व क्या है पता नहीं, मैं कौन हूँ इसका विचार भी नहीं है और पता भी नहीं। ऐसा तो अनादिकाल से यह परिणति इस आत्मा की रही है, अनादिकाल से रही है। स्व पता नहीं था, पर परिचित था, हमेशा परिचय में आया हुआ था। पर स्व आत्मा क्या है ये परिचय में नहीं आया था। तब तक कि उस काल को कौन सा काल कहेंगे? कौन सा काल? अज्ञान में व्यतीत हुआ काल है वो। हम अज्ञान से ही निकाल चुके हैं। मतलब हमने अपने ज्ञानोपयोग को सदुपयोग नहीं किया है। आत्मा ज्ञानोपयोग वाला है। ज्ञानोपयोग कहने से इतना अर्थ समझ लेना चाहिए सिद्धांत की दृष्टिकोण से, कितना ज्ञान के प्रवाह को ही ज्ञानोपयोग कहा जाता है। अब उस प्रवाह को
नष्ट तो नहीं कर सकते। नदी के प्रवाह को नष्ट नहीं कर सकते आप। मोड़ सकते हैं क्या? नहीं, मोड़ सकते हैं। नदी प्रवाहित है और विनाशकारी सिद्ध हो रही है, तो क्या नदी को ही नष्ट किया जाए? नदी को तो नष्ट नहीं कर सकते। नदी तो बहेगी, पानी तो रहेगा, कहीं न कहीं जाएगा। लेकिन जहाँ जाने से पानी प्रलय मचा रहा है, प्रलय न मचाए इसके लिए उस पानी का सदुपयोग हो सकता है कि नहीं? सदुपयोग हो सकता है। कैसे करें? उतने सारे प्रवाह को बांटा जाए, खेती की जाए, उस पानी को ठहराया जाए, जगह जगह पर ले जा कर के ठहराया जाए, तो इस साल से अगले साल तक वही पानी यदि ज़मीन पर ठहरेगा, उत्पात नहीं मचाएगा, ज़मीन को काटता हुआ नहीं जाएगा और उसको बांट देते हैं इधर उधर, तो उस पानी का सदुपयोग होगा। प्रवाह का सदुपयोग करना यह सुख का कारण है, और प्रवाह का सदुपयोग न करते हुए ऐसे ही उसको छोड़ देना, ध्यान नहीं देना, इससे दुख मिलेगा, दुख के अलावा कुछ नहीं रहेगा। ऐसा ही एक नदी की प्रवाह की तरह आत्मा के भीतर जो ज्ञानोपयोग है, ज्ञानोपयोग की धारा एक प्रवाह की तरह है। यह प्रवाह अनादिकाल से पर को ही जानता हुआ और देखता हुआ रहा है। स्वयं को जानना, स्वयं को देखना, ये रहा ही नहीं। तो नहीं रहा है, तो नहीं रहा है तो आत्मा कैसा रहा होगा? देखो, अंतरात्मा बन करके कभी रहा होगा क्या? क्या बहिरात्मा ही रहा? बहिरात्मा रहा, अंतरात्मा कभी बना ही नहीं। अंतरात्मा बनने का मतलब होता है उस प्रवाह को मोड़ना, सदुपयोग करना। गुणस्थान 14 हैं। बहिरात्मपना कितने गुणस्थानों में होता है? प्रथम, द्वितीय और तृतीय, इन 3 गुणस्थानों में रहने वाला आत्मा बहिरात्मा होता है। ये पर को ही जानता है, स्व को नहीं जानता। स्व को जाने बिना, स्व को समझे बिना, स्व क्या है इसको परिचय में लिए बिना स्व की साधना नहीं हो सकती, और इस ज्ञानोपयोग के प्रवाह का सदुपयोग नहीं हो सकता। तो 3 गुणस्थानों में, कितने गुणस्थानों में? 3 गुणस्थानों में ज्ञान के प्रवाह का दुरुपयोग होता रहता है। समझ में आ रहा? कितना अद्भुत है। देखो, ये हमारा इतिहास क्या रहा है? दुरुपयोग का ही ज़्यादा रहा है। सदुपयोग इसी भाव से हम करने की इच्छा रखते हुए अभी कुछ जागृति हम में आई है। आत्मा क्या है ये पहली बार समझ में आया है। स्वयं क्या है यही नहीं जानते थे अपन। आज देखिए, संसार में जितने भी लोग हैं, इन लोगों से दुनिया के विषयों के संबंध में कुछ भी पूछो, धड़ाधड़ बताते हैं। सब पता है। कहीं से कुछ पूछो, बहुत कुछ बता सकते हैं। सभी तो पता नहीं है, अनंत पता नहीं लगा सकता उसमें भी, पर पता है तो कुछ पता है, लेकिन बहुत कुछ पता है उसमें। पर बिल्कुल ही पता नहीं है तो क्या पता नहीं? आत्मा पता नहीं, और आत्मा एक ही है।
हम दो हैं कि एक हैं? हम तो एक ही हैं। हम दो हो ही नहीं सकते, लेकिन पर कितने हैं? अनंत हैं। तो अनंत में से कुछ को जानता है, एक को छोड़कर सबको जानता है, सब यानी कुछ। और यदि अनंत को जानने लग जाए तो बात ही क्या है। अनंत को जानने लग जाए तो वो परमात्मा कहलाएगा, और परमात्मा तो अंतरात्मा बने बिना तो होता नहीं। और अंतरात्मा जो बनता है वही स्वयं को जान सकता है। अंतरात्मा बने बिना स्वयं को जानना संभव ही नहीं। और अंतरात्मा को जानने के लिए, और परमात्मा क्या है, अंतरात्मा क्या है और बहिरात्मा क्या है, इसको जानने के लिए भी किसकी वाणी का सहारा हमको लेना पड़ेगा? है? सहारा जिनेंद्र भगवान की वाणी। जिनेंद्र भगवान की वाणी बाहर से आती है, अंदर से नहीं आती, बाहर से आई हुई होती है। इसलिए इसको द्रव्य श्रुत कहा है। जो बाहर से आता है और हमारा उद्धार करता है वो द्रव्य श्रुत होता है। अब भाव श्रुत कहाँ से आता है? बाहर से नहीं, वो भीतर से ही प्रकट होता है। तो आप सोचिए, ये पहले से तीसरे गुण स्थान तक आत्मा बहिरात्मा होता है। इनके पास भी द्रव्य श्रुत हो सकता है। तीनों गुण स्थान में रहने वाले जीव के पास द्रव्य श्रुत हो सकता है। तो क्या द्रव्य श्रुत के साथ साथ भाव श्रुत भी इनके पास है? हा? नहीं है। भाव श्रुत कब पैदा होता है? जब हम प्रवाह का सदुपयोग करते हैं, प्रवाह को मोड़ देते हैं। प्रवाह को मोड़ने पर ही, मोड़ने से पहले नहीं, प्रवाह को मोड़ने पर ही भाव श्रुत की उत्पत्ति होती है। मतलब ये है, द्रव्य श्रुत और भाव श्रुत ये दोनों एक साथ रहते हैं तो किस गुण स्थान से? चौथे से। बहिरात्मा जब अंतरात्मा बनता है तो भाव श्रुत की उत्पत्ति हो जाती है। द्रव्य श्रुत के निमित्त से भाव श्रुत की उत्पत्ति होती है। द्रव्य श्रुत के बिना भाव श्रुत की उत्पत्ति अनादि से आज तक न किसी ने किया है न कर सकता है। इसलिए ये कहा जाता है, देव शास्त्र गुरु के, सच्चे देव शास्त्र गुरु के शरण के बिना आत्मा का कल्याण होता नहीं है। संसार में आज तक जितने भी मुक्त हो चुके हैं, सिद्ध परमात्मा बन चुके हैं भव्य जीव, वे सभी देव शास्त्र गुरु के शरण से ही बने हैं। जब भी उनको अंतरात्मा होने का अवसर आया तब वो देव शास्त्र गुरु के वाणी से ही आया। अब देखिए ना, 5 लब्धियां होती हैं। अंतरात्मा बनने के लिए 5 लब्धियां प्राप्त होना आवश्यक है। कौन कौन सी लब्धि? क्षौक्षम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग्य लब्धि और करण लब्धि। ये लब्धि का मतलब प्राप्ति। प्राप्ति का मतलब जो अभी तक अनादिकाल से हमने जो नहीं पाया, प्राप्त नहीं किया, उसकी प्राप्ति। और किस लिए? अपने ज्ञान के प्रवाह को सदुपयोग करने के लिए ये लब्धियां आवश्यक है। तो
चौथी लब्धि छोड़ो, तीसरी लब्धि कौन सी है? देशना लब्धि। क्या देशना लब्धि के बिना भी किसी को सम्यक दर्शन आज तक हुआ है? नहीं हुआ है। तो देशना, देशना किसकी? देशना यानी उपदेश। उपदेश, उपदेश किसका? जिनेंद्र भगवान की वाणी का उपदेश, चाहे दूसरा दे दें या जिनेंद्र भगवान ही दे दें, केवल ज्ञानी, वो देशना है। अरहंत भगवान की देशना प्राप्त हो सकती है, सिद्धों की तो नहीं होगी। पंच परमिष्टियों में से 4 परमिष्टियों का ही उपदेश, देशना हमारे लिए प्राप्त हो सकती है। और इस देशना को कोई दूसरा सामान्य जो परमिष्टि की कोटि में नहीं है, यानी गृहस्थ आदि हैं, देव हैं, मनुष्य हैं, सामान्य हैं, तो सामान्य मनुष्य के पास ये 4 परमिष्टियों की सुनी हुई देशना उनके पास है, सुना हुआ द्रव्य श्रुत उनके पास है, तो उसका वह दूसरे को कह करके जब उपकार करता है तो उसके माध्यम से भी क्या सम्यक दर्शन आदि प्राप्त नहीं हो सकता है? होता है। लेकिन देशना लब्धि कहने से, देशना लब्धि किसकी? गृहस्थ की या पंच परमिष्टियों में से 4 परमिष्टियों की देशना? यह यदि पूछते हैं तो यही कहना पड़ता है 4 परमिष्टियों में से किसी एक परमिष्टि की देशना। मुनि, मुनि महाराज क्या केवल ज्ञानी हैं? तो फिर उनकी देशना से सम्यक दर्शन कैसे होगा? जिनेंद्र भगवान के केवल ज्ञान के द्वारा जो वस्तु स्वरूप देखा गया है, उसका उन्होंने जो स्वरूप समझाया था वही आचार्य परमिष्टि के पास है, वही उपाध्याय परमिष्टि के पास है, वही साधु परमिष्टि के पास है। और इन 4 परमिष्टियों ने सामान्य भव्य जीवों को जो उपदेश दिया, वह उपदेश भी द्रव्यश्रुत है, किंतु वह द्रव्यश्रुत उन 3 परमिष्टियों में से किसकी है? किसी की नहीं है। वो अरहंत की ही देशना है, सर्वज्ञ देव की ही देशना है। सर्वज्ञ देव की देशना है, अरहंत की वाणी है, उनकी देशना है। मूल रूप से यह जिनवाणी है, मुनिवाणी नहीं। समझ में आ रहे ना? मुनियों की वाणी मुनियों की नहीं होती है, महामुनि की होती है। महामुनि मूल रूप से तीर्थंकर भगवान, जो को तीर्थ जब जन्म लेता है तो आप सोचो, तीर्थंकरों से या सामान्य केवलियों से? हालांकि दोनों के पास केवल ज्ञान है, हाँ, दोनों के पास केवल ज्ञान होता है, पर मुख्य देशना का स्रोत कौन है? हमारे तीर्थंकर भगवान हैं। श्रुत की उत्पत्ति तीर्थंकरों से जो उत्पन्न होती है वही प्रवर्तित होती है लोक में। अन्यों की भी होती है, नहीं होती ऐसा नहीं, अन्यों की भी होती है,
लेकिन अन्यों की हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। वो उपदेश दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते, दिए बिना भी मोक्ष चले जाते हैं। तो उनको हम आधार नहीं बना सकते। उनका उपदेश मिलना नहीं मिलना गारंटी नहीं है, पर तीर्थंकर का उपदेश तो मिलेगा ही मिलेगा। अनादि से आज तक जितने भी तीर्थंकर हुए हैं, अनादि से आज तक जितने भी तीर्थंकर भगवंत हुए हैं, उपदेश दिए बिना कोई एक भी मोक्ष नहीं गए। अन्यों के बारे में ऐसा नहीं कह सकते हम। आप मोक्ष जाओगे, उपदेश देकर ही जाओगे, गारंटी? आपकी गारंटी नहीं है, लेकिन आप तीर्थंकर प्रकृति को बांधो तो गारंटी वाले हो जाओगे। आपको उपदेश दे करके ही मोक्ष जाना पड़ेगा, उसके बिना कोई रास्ता नहीं है। नियोग बनता है। तीर्थंकर प्रकृति को इसलिए निकाचित कर्म भी कहा है। निदत्ति निकाचित आता है। निकाचित का मतलब जो नियम से फल दे करके ही कर्म अलग होते हैं, वो निकाचित कर्म। और तीर्थंकर प्रकृति उनको बंधती है जो नियम से भव्य जीवों का कल्याण करने की भावना वाला होता है, और भावना भा करके इस कर्म का बंद करता है, और कर्म के बंद के अनुरूप उपदेश देना ही पड़ता है। ये ज्ञान के प्रवाह को हम मोड़ सकते हैं, नष्ट नहीं कर सकते। इसलिए ज्ञान को अक्ष कहा है। क्या कहा है? ज्ञान को अक्ष कहा है। अक्ष यानी क्ष यानी क्षय, और अ यानी क्षय से रहित, विनाश से रहित। क्ष का अर्थ होता है क्षय, और अ जोड़ देने से निषेधवाचक बना। अक्ष यानी ज्ञान। अक्ष यानी आत्मा भी है, अक्ष यानी ज्ञान भी है, अक्ष यानी ब्रह्मा भी है। ब्रह्मा ही आत्मा है, ब्रह्मा ही आत्मा है। अक्ष यानी ज्ञान है, आत्मा है, ब्रह्मा है। अक्ष शब्द के बहुत सारे अर्थ हैं। उस अक्ष को अक्षर कहा है। समझ में आए अर्थ? उस अक्ष को अक्षर भी कहा है। अक्षर यानी क्या? कोई वर्ण, कोई स्वर। हाँ, एक स्वर भी अक्षर है, एक वर्ण भी अक्षर है। और वर्णों का समुदाय, एक नहीं अनेक वर्ण मिल करके एक शब्द बनता है ना, तो शब्द अक्षर अक्षर मिल करके बनता है। समझ में आ रहा है? एक वर्ण अक्षर है, वो उसको अक्षर क्यों कहा? वर्ण अक्षर है, स्वर भी अक्षर है, अक्षर क्यों कहा? हाँ, आपके कातंत्र रूपमाला के मंगलाचरण में जो पद्य बोलते हैं ना, उसमें यही आया है। अनादिकाल से क्या है वो बोलते हैं कि नहीं? मंगलाचरण कातंत्र रूपमाला के टाइम में पद्य है ना वो। शुद्धो वर्ण समाम्नाय। ये वर्ण अपनी परंपरा से स्वयं सिद्ध हैं। ये वर्णमालाएं, ये अक्षर कहाँ से आए?
कहाँ से आए पूछने की जरूरत नहीं, अनादिकाल से ये स्वयं सिद्ध हैं। ये वर्ण माला अ आ इ ई उ ऊ रू रू, ये जो वर्णमाला है अनादिकाल से स्वयं सिद्ध है। इसकी उत्पत्ति किसी ने किया है ऐसा नहीं, ये अनादिकाल से है। जो हैं उसको हम उच्चारण करते हैं। केवली भगवान भी जो है उसी को बताते हैं। और ये कब से हैं? अनादि से हैं। अ आ इ ई क क ग ग ङ, ये कब से हैं? अनादि से हैं। और देखो 47 वर्ण है ना, 47 वर्ण है। उसमें कुछ स्वर हैं और कुछ व्यंजन हैं। स्वर कितने हैं? 14 स्वर हैं। व्यंजन कितने हैं? 33 व्यंजन है। ये 14 और 33 मिल करके 47 बनते हैं। तो ये अनादि से हैं। और इसी को सरस्वती कहा है। क्योंकि ये वर्ण सारे मिल करके हमारा भला करते हैं। नमोकार मंत्र भी बना तो इन्हीं वर्ण और स्वर के अक्षरों से ही बना। कुछ भी बनता है तो दो से बनता है, स्वर से, व्यंजन से। व्यंजन स्वर से अलग हो तो उसका कोई अर्थ नहीं रहता। क हलंत, इसका कोई अर्थ नहीं है। अगर क में एक स्वर मिलाया जाए तो पूरा क बन गया। क हलंत और अ क्या बन गया? क बन गया। अब क का तो अर्थ निकलता है, स्वर का अर्थ निकलता है। ओ यानी अरहंत, सी यानी सिद्ध। लेकिन सी जो है स व्यंजन पहला है और ई स्वर बाद में है। दोनों की संधि होने पर सी बना। अपन कहते हैं ना असी औसा नमः। अ व्यंजन रहित है फिर भी अर्थ है इसका। अ यानी अरहंत, सी यानी सिद्ध। अगर इसमें इस व्यंजन में स्वर को नहीं लगाते तो क्या होता? कोई अर्थ निकलता क्या? देखो, व्यंजन का कोई महत्व नहीं, स्वर का महत्व है। स्वर स्वयं एक अक्षर है, परंतु व्यंजन स्वयं एक अक्षर नहीं है, उसको अक्षर बनाना पड़ता है। अक्षर बनने पर अर्थ निकलता है। व्यंजन अक्षर नहीं है, स्वर अक्षर है। कोई भी स्वर ले लो, वो सभी हलंत है तो उनका कोई अर्थ है? नहीं है, उनका कोई अर्थ नहीं है। क ट थ प कोई अर्थ नहीं इनका, परंतु एक एक स्वर को उसमें मिलाते चले जाओ तो अर्थ निकलता जाएगा। प हलंत है, कोई अर्थ नहीं उसका, परंतु प कह दो अर्थ आ गया, उसमें जान आ गई। प हलंत अगर हो तो वह प्राणहीन वर्ण है, उसमें प्राण डालो। कौन सा प्राण? स्वर। स्वर का प्राण डाल दो उसमें, अ मिला लो या आ मिला लो, कोई एक मिला लो, उसमें अर्थ
अर्थ उत्पन्न होता है। जैसे प में अ मिला लो तो प हो गया। प यानी पालन करने वाला, रक्षक, पालक। जैसे मुनिप एक शब्द बनता है, मुनिप, हलंत नहीं, स्वर सहित, अवर्ण है उसमें। मुनिप यानी मुनियों का पालक। क्या अर्थ हुआ? मुनियों का पालक कौन होते हैं? तीर्थंकर नहीं, आचार्य परमेष्ठी, पालन करने वाले। पालन करने वाले सराग अवस्था में होते हैं, वीतराग अवस्था में नहीं रहते। आचार्य परमेष्ठी भी यदि ध्यान में हो, वीतराग अवस्था में हो, वो किसी के पालक नहीं है। और ध्यान अवस्था से रहित हों तो उस समय सबके पालक हैं। आचार्य परमेष्ठी आत्मस्थ हैं, ध्यान में हैं, तो किसी के पालक नहीं। वीतरागी हो गए। वीतरागी किसी का पालक नहीं होता, सरागी पालक होता है। उपाध्याय परमेष्ठी, साधु परमेष्ठी, ये ध्यान अवस्था में वीतरागी होते हैं और ध्यान रहित अवस्था में वीतरागी नहीं रहते, सराग अवस्था में रहते हैं, यानी शुभोपयोग में रहते हैं, यानी व्यवहार रत्नत्रय में रहते हैं। व्यवहार रत्नत्रय सराग रूप होता है और वीतराग, निश्चय रत्नत्रय वीतराग रूप होता है। रत्नत्रय दो प्रकार के, व्यवहार रत्नत्रय, निश्चय रत्नत्रय। इसमें वीतराग कौन? निश्चय रत्नत्रय वीतराग और व्यवहार रत्नत्रय सराग। तो सराग रत्नत्रय की अवस्था शुभोपयोग की अवस्था मानी जाती है। समझ में आ रहा है? शुभोपयोग की अवस्था मानी जाती है और ये शुभोपयोग की अवस्था पालक की अवस्था है। अरहंत भगवंत वीतरागी होते हैं, वो किसी के पालक नहीं हैं, क्योंकि उनको सराग अवस्था रहती ही नहीं, सदा ही वीतराग रहते हैं। तो भव्य जीवों को जब दिव्य ध्वनि खिरती है तीर्थंकर भगवंतों की, तो उस समय तो पालक हैं, पालक नहीं कह सकते। दिव्य ध्वनि नियोग से खिरती है, राग पूर्वक नहीं खिरती। राग आ गया तो फिर वहां पर मोहनी कर्म आ गया। राग भावों की उत्पत्ति मोहनी कर्म के बिना भी संभव है क्या? नहीं। राग भावों की उत्पत्ति मोहनी कर्म के बिना संभव नहीं। मोहनी कर्म हो तो ही राग होता है। ये मोहनी कर्म तीन परमेष्टियों में होता है। अरहंत परमेष्टि में मोहनी कर्म का कोई संबंध नहीं, इसलिए वे सर्वथा वीतरागी होते हैं और वीतरागता के साथ ही उनकी दिव्य ध्वनि खिरती है। कल्याण अवश्य हो रहा है।
पर जीवों का कल्याण स्वाभाविक रूप से होता है। मैं कल्याण करूं ये वहाँ पर भावना नहीं है। और दिव्य ध्वनि भी खिरती है तो आचार परमेष्टियों की तरह नहीं खिरती, वीतराग अवस्था से खिरती है। और आचार्य परमेष्टि वीतराग अवस्था में हो तो दिव्य ध्वनि खिरा ही नहीं सकती। ध्यान अवस्था से बाहर आने के बाद ही पर का कल्याण होता है कि नहीं? हम ध्यान में बैठे हैं, पर का कल्याण कैसे करेंगे? उपदेश चाहिए ना उसमें। तो उपदेश देने के लिए बुद्धिपूर्वक राग भाव पैदा करा के उपदेश दिया जाता है। हम उपदेश दे रहे हैं ना, इस समय हमारे पास निश्चय रत्नत्रय नहीं है, व्यवहार रत्नत्रय है। और व्यवहार रत्नत्रय के काल में मोहिनी कर्म फल दे रहा है। मोहिनी कर्म के उदय में हम पर का कल्याण करते हैं। और अरहंत भगवान, उनके पास मोहिनी कर्म तो नष्ट हो चुका है, पर का कल्याण वे भी कर रहे हैं, लेकिन स्वाभाविक रूप से हो रहा है वो। ऐसे उस वीतराग अवस्था को देखकर हमको ये पता चलता है कितनी पवित्र अवस्था होती है वो अरहंत भगवान की। ऐसी अवस्था की अनुभूति छद्मस्त कर ही नहीं सकता। कैसा करेगा? वीतरागी बनकर कैसे उपदेश देंगे हम? आपने निवेदन किया कि महाराज अवीक्षण ज्ञानोपयोग पर प्रवचन करो, तो हम प्रवचन करने लगे। ये दया के बिना नहीं हुआ, करुणा के बिना नहीं हुआ, बुद्धिपूर्वक राग जगाए बिना ये नहीं दिया जा रहा है। दया है इसलिए उपदेश मिल रहा है। तो क्या अरहंत भगवान को भी ऐसा ही कहेंगे हम कि उनको भी दया होती है इसलिए उपदेश देते हैं? है? कह सकते अरहंत दयालु हैं, करुणावान हैं, करुणा से ही उनकी दिव्य ध्वनि खिरती है, ऐसा कह सकते हैं क्या? विचार करो। अरहंत भगवान न दयावान होते हैं न करुणावान होते हैं, वो तो वीतरागी होते हैं। दया और करुणा की उत्पत्ति केवल सराग अवस्था में है। वीतराग अवस्था में न दया होती है न करुणा आती है। तो तीन परमेष्टि जब उपदेश देते हैं, आचार्य परमेष्टि, उपाध्याय परमेष्टि और साधु परमेष्टि, तीन परमेष्टि जब उपदेश करते हैं तो दया करुणा से युक्त हुए बिना तो दे ही नहीं सकते। और दया करुणा से परे हो जाते हैं तो वो ध्यान में रहते हैं। ध्यान अवस्था में किसी के ऊपर दया नहीं होती, करुणा नहीं होती, उपदेश नहीं मिल सकता। तो ये तीन परमेष्टि ध्यान के काल में वीतरागी है। और ध्यान रहित अवस्था में उनके पास दया धर्म भी है, करुणा धर्म भी है, 10 लक्षण धर्म भी है, ये सब है। उत्तम क्षमा भी है। क्षमा मांगेंगे कि नहीं मांगेंगे? जब प्रतिक्रमण करते हैं तो सब जीवों से क्षमा क्षमा खम्मामि सब जीवानम सभी जीवा खमंतु में तीनों परमेष्टि प्रतिक्रमण करते हैं तो सभी जीवों से क्षमा मांग रहे हैं। क्षमा धर्म है इसलिए तो मांग रहे हैं, दया है करुणा है इसलिए तो मांग रहे हैं। क्या इसी तरह से अरहंत भगवान भी क्षमा मांगेंगे, प्रतिक्रमण करेंगे?
अरहंत भगवान प्रतिक्रमण करते हैं रोज, खम्माम सौ जीवानम, सवे जीवा कहते हैं? नहीं, अरहंत भगवान को प्रतिक्रमण नहीं। 3 परमेष्टि प्रतिक्रमण करते हैं, 2 परमेष्टि प्रतिक्रमण नहीं करते, अरहंत और सिद्ध। जो प्रतिक्रमण नहीं करते उनका भी उपदेश मिलता है, लेकिन उनमें से एक का मिलता है। अरहंत और सिद्ध, इनका उपदेश इन दोनों में से किसका मिलेगा? अरिहंत का उपदेश मिलेगा। तो अरिहंत भगवान उपदेश देते हैं तो आचार्य परमेष्टि जैसे हैं क्या? उपाध्याय परमेष्टि जैसे लगते हैं क्या? साधु परमेष्टि जैसे लगेंगे क्या? नहीं, ये तीनों परमेष्टि गुरु हैं और भव्य जीव उनके शिष्य हैं। गुरु शिष्य का संबंध यहाँ है। जिनमें राग अवस्था है वहीं गुरु शिष्य का संबंध है। 3 परमेष्टि राग अवस्था में भी हैं और वीतराग अवस्था में भी हैं, लेकिन जब जब वो राग अवस्था में होते हैं तब गुरु शिष्य का संबंध होता है। वे ही तीनों परमेष्टि ध्यान में बैठ गए, वो किसी के गुरु नहीं है। क्यों? क्योंकि वीतरागवस्था के आचार्य परमेष्टि जब शिष्य ही नहीं बनाते तो गुरु कहाँ? शिष्य हो तो ही गुरु है ना। गुरु कहते ही वहां पर 2 का संबंध आता है, उसका कोई शिष्य भी है, इसलिए वो गुरु है ना। पिता कहते ही उसका कोई पुत्र है, इसलिए तो पिता है। माता कहते ही उसका भी कोई पुत्र है, इसलिए माता है। और उसको हम न तो पिता कह रहे हैं न माता कह रहे हैं, तो उसका कोई पुत्र ही नहीं है, ये सिद्ध होता है। गुरु और शिष्य का संबंध राग अवस्था का प्रतीक है। और वीतराग अवस्था में वीतरागी न किसी के गुरु होते हैं और न शिष्य होते हैं। गुरु का जन्म पहले होता है कि शिष्य का जन्म पहला होता है? या दोनों एक साथ जन्मते हैं? हाँ? दोनों एक साथ जन्मते हैं। गुरु और शिष्य का जन्म एक साथ होता है, पहले कोई गुरु नहीं होते, पहले तो सभी शिष्य ही होते हैं। और उस शिष्य को कोई शिष्य बना तो वो गुरु बना। ऐसा रहस्य है ये। गुरु शिष्य का रहस्य देखो कैसा है। किसी शिष्य का यदि कोई दूसरा शिष्य बना तब वो क्या रहा? गुरु रहा। वो अब शिष्य नहीं रहा। कोई लड़का शादी कर लेता है तो उसको विवाहित कहते हैं। विवाहित होने के पश्चात भी उनको पिता नहीं कहते।
पिता बनने के रास्ते पर अग्रसर हो गए, इतना कह सकते हैं। वही विवाहित अवस्था है, अग्रसर हो गए। अब वो जो जब पिता बनेंगे, कब बनेंगे? पहले पिता बनेंगे फिर बाद में पुत्र होगा क्या? नहीं, दोनों की युगपत उत्पत्ति होती है एक साथ। कैसे? इधर पिता पुत्र का उत्पन्न होना हुआ और इधर पिता बन गए। जीव गर्भ में जब आता है उसी वक्त दोनों, एक माता हो जाती है और एक पिता हो जाता है, दोनों की उत्पत्ति हो गई। तो किसने किसको जन्म दिया, ये कहना भी बहुत मुश्किल है। पिता को किसने जन्म दिया? पुत्र ने जन्म दिया। और पुत्र को किसने जन्म दिया? इन दोनों ने दिया। तो तीनों एक साथ जन्मे। माता भी उसी वक्त, पिता भी उसी वक्त और पुत्र भी उसी वक्त। किस वक्त? जब पुत्र की आत्मा गर्भ में आगमन करता है, उसी वक्त तीनों का जन्म हुआ। तो ऐसा विचार करना ये ज्ञान का सदुपयोग है। ऐसा सदुपयोग निरंतर करना आत्मोपलब्धि के लिए, परमार्थ की प्राप्ति के लिए अपने पास जो ज्ञान होता है उस ज्ञान को परमार्थ के चिंतन में निरंतर निमग्न रखना, ये ज्ञान के प्रवाह का सदुपयोग है। इसी का नाम अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग है। अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग का अर्थ होता है निरंतर ज्ञान के प्रवाह को सदुपयोग करते हुए आत्मा को परमात्मा बनाने के रास्ते पर लगाना, और जब तक परमात्मा नहीं बनता तब तक इस प्रवाह को सदुपयोग करने के लिए कहा है। और इसका सदुपयोग करते 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 एक दिन आत्मा परमात्मा बन जाता है। बनने के बाद फिर इस ज्ञान के उपयोग को सदुपयोग करो या दुरुपयोग करो, ये बात ही नहीं रहती। केवल ज्ञान के उत्पत्ति के पश्चात न ज्ञानोपयोग का सदुपयोग करने की बात होगी और न दुरुपयोग करने की बात होगी, क्योंकि दुरुपयोग होने की संभावना जहाँ होती है वहीं पर सदुपयोग करने का उपदेश दिया जाता है। तो छद्मस्तों को, छद्मस्त जीवों को उपदेश की जरूरत होती है, केवल ज्ञानियों को उपदेश की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उपदेश ज्ञान के प्रवाह के सदुपयोग के लिए होता है। ज्ञान के प्रवाह को सदुपयोग करने के लिए होता है, और सदुपयोग करने वाला सदुपयोग करने लग जाए तो उनको कहते हैं इसको निरंतर सदुपयोग करो, गिराओ मत, गिरो मत, निरंतर सदुपयोग करो। ऐसा ही चिंतन करो। परमार्थ के क्षेत्र में आकर परमार्थ का ही चिंतन मनन करते रहो। ये अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग है, परमार्थ का ही चिंतन करना। और ये किस गुण स्थान से होना प्रारंभ होता है? तो कहते हैं चौथे से। अंतरात्मा ज्ञान के प्रवाह का सदुपयोग किए बिना तो बन ही नहीं सके, अंतरात्मा बन ही नहीं सके। सदुपयोग करने पर ही ये हुआ। लेकिन इसकी निरंतरता को बनाए रखने का उपदेश है। निरंतर, क्योंकि
संसारी जीव सम्यक दर्शन को तो प्राप्त कर लेता है, सम्यक दर्शन प्राप्त होने के बाद भाव स्रोत की उत्पत्ति हो जाती है, किंतु सामने विषय कषाय होते हैं, परिग्रह होता है, अनेक झंझट होती है, आर्त रौद्र ध्यान होते हैं। आर्त और रौद्र ध्यान ये संसार मार्ग है, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान ये मोक्ष मार्ग है। तो संसार मार्ग से बचने के लिए इस ज्ञानोपयोग को और प्रवाहित रखना पड़ेगा, मोड़ के रखना पड़ेगा इस प्रवाह को। इंद्रिय विषय कषायों में इस ऊर्जा को, इसके प्रवाह को न बहाते हुए संयम के पथ पर प्रवाहित करना पड़ेगा। और संयम के पथ पर प्रवाहित करने वाला निरंतर अपने ज्ञान का सदुपयोग अवश्य करता ही है। इस प्रकार अभीक्षण ज्ञानोपयोग का उपदेश समझ में आना चाहिए। आ तो गया, अब प्रवाहित रहो, यानी पहले दूसरे तीसरे गुण स्थान में इसको जाने मत दो और इसको चौथे से ऊपर ही प्रवाहित करके कहाँ तक ले जाना है ये प्रवाह को, 14वें गुण स्थान तक। और 14वें गुण स्थान के पश्चात फिर सिद्ध परमेष्टि बनने के बाद फिर उपदेश देने की जरूरत नहीं। आप जिस अवस्था में पहुंच गए वह अवस्था नदी की अवस्था नहीं है, वो तो सागर की अवस्था है। नदी नदी मिल करके कहाँ चली जाती हैं? सागर में पहुंचती हैं। सागर के जल को क्या हम नदी कह सकते हैं? सागर के जल को क्या प्रवाहित जल कह सकते हैं? जहां प्रवाहित होना बंद हो जाता है वहां परमार्थ अवस्था की उपलब्धि होती है। और जब तक प्रवाह है तब तक अरहंत अवस्था या सिद्ध अवस्था नहीं होती। तो ज्ञान और ज्ञान की पर्याय ये दोनों अलग अलग हैं। ज्ञान आत्मा का लक्षण है, ज्ञान आत्मा का गुण है। ज्ञान का मतलब जानने की एक ऊर्जा है, एक शक्ति है, वह अनंत रूप है। लेकिन छद्मस्त जीवों के अंदर अनंत को जानने की शक्ति न होने से इसको अनंत नहीं कहा, किंतु अनादिकाल से ये नष्ट नहीं हुआ है इसलिए अनंत कहा। ये जानने और देखने की शक्ति किंचित भले ही है, लेकिन इसका विनाश नहीं हुआ है आज तक, और प्रवाह निरंतर चल रहा है। अब इस प्रवाह को मोड़ेंगे सन्मार्ग पर। दुर्मार्ग पर प्रवाह था, सन्मार्ग पर मोड़ेंगे तो ये परमात्मा अवस्था तक जाएगा और ये प्रवाह खुद परमात्मा बनेगा। परमात्मा यानी कौन? सर्वज्ञ। सर्वज्ञ को ही परमात्मा कहते हैं। और ये प्रवाह जब तक किंचित है तब तक छद्मस्त है, परमात्मा नहीं है। साधक हो सकता है, रत्नत्रय का आराधक हो सकता है, तपस्वी हो सकता है। इनको हम प्रवाह को मोड़ने वाले ही, मोड़कर निरंतर सन्मार्ग पर रखने वाले ही कहेंगे। परंतु ऐसे सन्मार्ग पर चलने वाले जो 3 परमेष्टि हैं, उस परमेष्टियों के अंदर कभी न कभी सबको शामिल होना पड़ेगा, क्योंकि अपने को भी प्रवाह को मोड़ना है। परमेष्टि बनना भी प्रवाह को मोड़ने का ही नाम है। और सम्यक दर्शन प्राप्त करने का नाम भी प्रवाह को मोड़ना है।
और ये दो काम संयम धारण करने के और सम्यक्त्व धारण करने के जब तक नहीं रहते तब तक वह प्रवाह दूसरे रास्ते पर होता रहता है, वो विनाशकारी प्रवाह है। अपने ज्ञान रूपी ऊर्जा को दुरुपयोग नहीं करेंगे, ज्ञान रूपी ऊर्जा को सदुपयोग ही करेंगे, और ऐसा सदुपयोग हम सबका हो, और यह अविक्षिण ज्ञानोपयोग का जो भावना है ये तीर्थंकर प्रकृति के बंध में कारणीभूत बने। और कारणीभूत बनने के लिए दो अवस्थाएं हैं, एक गृहस्थ अवस्था और एक साधु अवस्था। थोड़ा सा मोड़कर सम्यक्त्व रूपी मार्ग पर प्रवाहित करेंगे ज्ञान को तो भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध होना संभव है, परंतु मनुष्य गति में मात्र। कर्मभूमि का मनुष्य ही तीर्थंकर प्रकृति का बंद करता है। बंधना तो सब जगह जारी रहता है। देखो, यहाँ से तीर्थंकर प्रकृति का बंद करने वाला देवगति में जाएगा या तो नरक गति में जाए, दो ही गति में जाता है। वहाँ जाएगा तो भी बंद होता रहता है, वो भी बांधने वाला ही माना जाता है। चाहे देवगति में जाए चाहे नरक गति में जाए, बांधने वाला ही माना जाता है, क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति का बंध निरंतर चलता रहता है। एक बंध एक बार प्रारंभ हो गया तो निरंतर रूप से बंधता रहता है, रुकता नहीं है। कब तक बंधता रहता है तो उसकी कोई सीमा है। कब तक बंधता रहता है तो कहते हैं बंध का प्रारंभ मनुष्य गति से किया। वो हो सकता है गृहस्थ हो या मुनि भी हो, दो करते हैं। मनुष्य गति से किया। अब तीर्थंकर बनने के लिए कितने भाव लगेंगे? 4 नहीं, हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा तीसरे भाव में। यहाँ बंद किया, नरक गए, आकर तीर्थंकर बने। यहाँ बंद किया, देवगति में गए, आकर के तीर्थंकर बने। 3 ही भाव बनते हैं। वर्तमान भाव को लेकर 3 भाव बनते हैं। तो जो बंद कर चुका होता है, बंद प्रारंभ करता है, प्रारंभ करते समय एक बार प्रारंभ हो गया तो ये बंद रुकता नहीं। हाँ, ये बात अलग है कि वो जब तक सम्यक दृष्टि है तब तक तो रुकेगा नहीं। अगर सम्यक तो से च्युत होता है, क्षायिक सम्यक दृष्टि हो तो च्युत नहीं होगा, क्षायोपशम सम्यक दृष्टि हो तो च्युत भी हो सकता है। तीर्थंकर प्रकृति को बांधने के बाद भी क्षायोपशम सम्यक तो से च्युति संभव है, और जितने समय के लिए वो च्युति संभव है, च्युत हुआ, और पुनः जब तक उस सम्यक्त्व को प्राप्त नहीं करेगा, बीच में उतने काल तक तीर्थंकर प्रकृति का बंध भी रुक जाता है। तो इस दृष्टि से तीर्थंकर पुण्य प्रकृति को सांतर बंधी भी कहा और निरंतर बंधी भी कहा। उस पुण्य के लिए 2 विशेषण हैं, सांतर और निरंतर। सांतर का मतलब बंद रुकता भी है, बंद पुनः प्रारंभ भी हो सकता है, ऐसा भी है। परंतु सम्यक्त्व जब तक सुरक्षित है, सम्यक्त्व में जब तक निरंतरता है, तब तक इसके लिए भी निरंतरता है, इसकी भी निरंतरता है। किसकी? तीर्थंकर प्रकृति की, बंध की निरंतरता है। सम्यक तो चला गया तो ये बंद रुक गया, क्योंकि जब भी बंधता है, बंध का प्रारंभ होता है तो केवल सम्यक दृष्टि को ही होता है। तो इसलिए गृहस्थ हो या साधु हो, ज्ञान के प्रवाह को, अविक्षिण ज्ञानोपयोग के प्रवाह को सम्यक्त्व के रूप में और संयम के रूप में बनाए रखेंगे तो तीर्थंकर प्रकृति का बंध भी निरंतर होता रहेगा। अब इससे च्युत नहीं होना चाहिए। सम्यक्त्व की निरंतरता ही अविक्षिण ज्ञानोपयोग है, एक दृष्टि से।
क्योंकि प्रवाह को जब तक आप मोड़ के रखे हैं उसमें निरंतरता है कि नहीं, यही है अभीक्षण ज्ञान उपयोग। अब परमार्थ के भावों से, सम्यक्त्व के भाव परमार्थ के भाव हैं, सम्यक्त्व के भावों से जब तक आप जी रहे हैं तब तक आप में निरंतरता है, उस ज्ञान की, सम्यक ज्ञान की निरंतरता है। हाँ, ये बात अलग है कि उसमें विशुद्धि और बढ़ जाती है, तो बात अलग है, विशुद्धि का बढ़ना भी संभव, घटना भी संभव। तीर्थंकर प्रकृति के बंध के लिए विशुद्धि विशेष चाहिए, लेकिन बंध होने के पश्चात क्या उस विशुद्धि में कमी नहीं आती? बंध प्रारंभ जब करता है तो तीर्थंकर भगवंतों के सानिध्य में रहता है, वहां कैसे भाव रहेंगे देखो। और बंद होने के पश्चात शांतिनाथ भगवान तीर्थंकर भी रहे, चक्रवर्ती भी रहे, कामदेव भी रहे। तो तीर्थंकर प्रकृति का बंद जिस भाव में उन्होंने किया था, बंद प्रारंभ हो गया। बंद प्रारंभ होने के पश्चात जिस गति में भी गए हों, यहाँ से ही बंद किया था, जिस गति में भी गए हों उस गति से आने तक, यहाँ आने पर भी बंद प्रारंभ था क्या? नहीं था। लेकिन बंद करते समय किसके सानिध्य में थे? केवल श्रुत केले के सानिध्य में थे। और बंध प्रारंभ हो गया, प्रारंभ होने के पश्चात देवगति में गए, देवगति में जाकर वहाँ पर पंचेंद्रिय विषयों को ही भी भोगता रहा तीर्थंकर प्रकृति के बंध के साथ। पंचेंद्रिय विषयों का भोग भी होता रहा वहाँ से च्युत होकर चक्रवर्ती बने। चक्रवर्ती के वैभव को देखेंगे तो विशाल वैभव का भोक्ता तो वही है। तो उस समय में भी बंधता रहा। बंद कहाँ रुका? कब तक बनता है? किस गुणस्थान तक बंधता है ये? तो ये 8वें गुणस्थान तक बनता है। 8वें गुणस्थान में बंध के जो भेद हैं उन भेदों में से 6ठे भाग तक, भाग हैं, भेद ने भाग हैं, 6ठे भाग तक बनता है। तीर्थंकर प्रकृति का बंध 8वें गुणस्थान के 6ठे भाग तक बंधता है। 6ठे भाग से ऊपर उठ गए, 9वें गुणस्थान में चले गए मान लो, अब बंध रुक गया, अब नहीं। 8वें गुणस्थान के 6ठे भाग तक बंधता है, फिर रुक जाता है वो। क्यों रुकता है? अब तो ऊपर ही बढ़ रहा है जीव। अब तो तीर्थंकर प्रकृति का बंध बहुत कर लिया, अब उदय में आएगा, बंधा हुआ उदय में आएगा। किस गुणस्थान में उदय में आएगा? 13वें गुणस्थान में जाने के पश्चात उदय में आएगा। 12वें में भी उदय नहीं है, नीचे के किसी भी गुणस्थानों में उदय नहीं होता, बंद होता है केवल। पर बंद रुकता है किस गुणस्थान में? 8वें गुणस्थान के 6ठे भाग के बाद रुकता है। तो वहां से लेकर 12वें गुणस्थान तक ज्ञाप है बंद। और 13वें में चले गए तो जो बंधा हुआ कर्म है वो उदय में हो जाएगा। जैसे ही वो उदय में होता है तो समूह शरण की रचना बन जाती है, पुण्यबंध का फल मिल गया। तो इस तरह से तीर्थंकर प्रकृति के बंध में जो षोडश कारण भावनाएं हैं उसमें से एक चौथी भावना है। ये चौथी भावना भी सम्यक्त्व के साथ जुड़े और इस निरंतर ज्ञान के प्रवाह को विशुद्धि के साथ बढ़ाते रहें, बंद करते समय बढ़ाते रहें तो तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। 16 कारणों में से किसी एक भावना को सम्यक्त्व के साथ जोड़े, बंद प्रारंभ होगा। और फिर प्रारंभ हो गया तो आपको कुछ भावना भानी नहीं पड़ेगी, कार्य सिद्धि हो गई, बंद प्रारंभ हो गया। और तब तक ये बंधेगा जब तक कि पुनः मनुष्य नहीं बनेंगे। यहाँ प्रारंभ हुआ, देव बने, बंध रहा है,
सर्वार्थ सिद्धि भी जाएंगे तो भी 33 सागरोपम तक निरंतर बंधेगा। वहाँ से च्युत होकर के यहाँ आ गए, बंध रहा है, गर्भावस्था में बंध रहा है, जन्म लेने के बाद भी बंध रहा है, दीक्षा लेने के बाद भी बंध रहा है, दीक्षा लेकर के ध्यान में बैठे हैं तब भी बंध रहा है। जब तक शपक श्रेणी नहीं चढ़ते तब तक तो लगातार बंध रहा है, कितने भी साल लगे निरंतर बंध रहा है। ध्यान में बैठ करके 8वें गुण स्थान में पहुंच गए, यानी छपक श्रेणी चढ़ गए। तीर्थंकर भगवान कभी उपशम श्रेणी नहीं चढ़ते। कौन सी श्रेणी चढ़ते? नियम से छपक श्रेणी चढ़ते हैं। तो छपक श्रेणी चढ़ गए, वहाँ भी बंध रहा है। किस भाग तक बंध रहा है? 6ठे भाग तक बंध रहा है। इसके बाद क्या हो रहा है? बंद तो रुक गया। फिर क्या होगा? अंतर्मूर्त के अंदर अब बंधा हुआ कर्म उदय में आएगा। उदय में आ गया तो केवल ज्ञान होगा। केवल ज्ञान की उदय के साथ ही तीर्थंकर प्रकृति का भी उदय हो जाता है। इस तरह से अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग, ज्ञान के प्रवाह को निरंतर सदुपयोग करना। उपयोग के 2 अर्थ हैं। उपयोग यानी ज्ञान की परिणति, परिणमनशीलता उपयोग है। इस उपयोग का सदुपयोग करना ये अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग है। इस उपयोग का सदुपयोग करना निरंतर ये अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग है। और ऐसे अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोगी जब केवली श्रुत केवली के पाद मूल में होता है तो तीर्थंकर प्रकृति के बंद करना प्रारंभ करता है। ऐसा विषय है। इस विषय को यहीं पर रोकते हैं और भी विशद चर्चा कर सकते हैं। अगली भावनाओं में इसकी चर्चा और करेंगे। जिनवाणी। प्रभु देव तुम्हारे पवित्र मुख से निसृत जो शीतल वाणी, जग जन मन के मल को धोती, अतः कहाती जिनवाणी। जयवंतो माँ जग में तब तक जब तक सूरज चांद रहे, शीश नवाते कर्म हरू माँ, अब तक हम विषयांध रहे, अब हम ना विषयांध रहे। जिनवाणी माता की जय।